सत्ता पक्ष ने विदेश में दिए गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बयानों का मुद्दा उठाया। लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तो राज्यसभा में पीयूष गोयल ने कहा कि राहुल गांधी ने विदेश में जाकर देश का अपमान किया है, बदनाम किया है, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। जाहिर सी बात है, मुद्दे तमाम हैं, मुद्दा बड़ा है, देश के लोकतंत्र का है, देश की संसद का है, इसलिए मुद्दा आपका में इन सभी पहलुओं पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए खास मेहमान मेरे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। लोकसभा सांसद गुमान सिंह दामोर जी हमारे साथ हैं। गुमान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही हम बात करेंगे राज्यसभा सांसद डॉक्टर अमर पटनायक जी से। अमर जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और साथ में मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लोकसभा सांसद श्याम सिंह यादव जी। श्याम सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और शुरुआत श्याम सिंह जी मैं आपसे करूंगा। जिस तरह का नजारा आज सदन में देखने को मिला, उसे आप एक तो कैसे देखते हैं, खास तौर से राहुल गांधी का एक वक्तव्य, क्योंकि मैं इस बात को पहले इसलिए कर रहा हूं, मुद्दा संसद का है, सदन का है, इस देश के लोकतंत्र का है। लंदन में जो भी उनका वक्तव्य हुआ है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, श्री राहुल गांधी के लंदन में दिए गए वक्तव्य पर जो इतना बीजेपी सत्ताधारी पार्टी शोर शराबा फैला रही है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूँ कि यही माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी थे, जब सत्ता में नहीं थे तो जरा उनका स्टेटमेंट विदेश में जा कर के हिंदुस्तान की सरकार के प्रति क्या था उसको देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं तो मैं इस पर ले डाउन कर दूंगा, बहुत कहने लायक भी नहीं है। राहुल गांधी ने तो केवल इतना कहा कि डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, हमारी डेमोक्रेसी खतरे में है। सारी ऑल द डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस ऑफ द कंट्री आर मर्जिंग इनटू वन। All the democratic institutions are under constraint. That is what Rahul Gandhi said. But our honorable Prime Minister has said much worse things than this. आप उसको भी तो देखिए, आप क्यों नहीं देखते? और ये एक सोची समझी रणनीति है। ये पार्टी, ये सरकार क्या है, एक नैरेटिव देती है, हुआ सभी लोग उसको मीडिया में वही चिल्लाते हैं। तो 101 झूठ को 100 बार कहने से वो सच्चा नहीं हो जाएगा। थोड़ी देर के लिए लोग समझेंगे, लेकिन एक वक्त आएगा, जैसे मैं कह रहा हूं और मैं डंके की चोट पर कह रहा हूं, किसी से भी बड़े बड़े माननीय श्री राजनाथ सिंह जी ने कहा, वक्तव्य किया, बड़े बड़े, और पीयूष गोयल साहब ने कहा, वो बड़े सम्मानीय नेता हैं हमारे देश के। लेकिन उनसे मैं बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहता हूं कि श्रीमान मोदी जी की भी विदेश की स्पीच को देख लें कि वो राहुल गांधी से नीचे है कि ऊपर है, कैसा है? गुमान सिंह जी, जितनी सहजता के साथ श्याम सिंह जी ने ये कहा, बसपा के सांसद हैं श्याम जी, कि राहुल गांधी का ऐसा बयान कोई नहीं है जिस पे इतना शोर शराबा किया जाए। मेरा आपसे सवाल है, लंदन में जाके राहुल गांधी जी इस देश के लोकतंत्र के बारे में जो शब्दों का प्रयोग करते हैं कि सदन में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या इस मुद्दे पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए या नहीं मांगनी चाहिए? पूरी दुनिया ये मानती है कि भारत एक मजबूत प्रजातांत्रिक देश है। जो डेमोक्रेसी है वो पूरी दुनिया में हमारे देश में सर्वश्रेष्ठ है, और कई देशों के लोग यहाँ आकर हमारी डेमोक्रेसी का अध्ययन करते हैं। हमारे यहाँ पर किसी व्यक्ति को किसी भी प्रकार की बात करने की स्वतंत्रता है, चाहे वो आम आदमी हो, चाहे वो खास आदमी हो। जहाँ तक राहुल गांधी जी की बात है, राहुल जी कांग्रेस के बड़े नेता हैं, सम्मानित नेता है, और कांग्रेस ने सबसे अधिक 60 से अधिक वर्षों तक इस देश पे शासन किया है। राहुल गांधी जी ये बताएं कि उनको इस देश में बोलने से कब रोका। जिस देश में जाकर इन्होंने हमारे देश की बुराई की है, उस देश ने डेमोक्रेसी का गला घोटा, 200 साल तक आपके अधिकारों का हनन किया, 200 साल तक आपको गुलाम बना के रखा, और वहां जाकर बोल रहे कि साहब हमको बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। निसंदेह ये हमारे देश का अपमान है, और ये अपमान
कोई भी व्यक्ति नहीं चाहेगा, चाहे वो किसी भी दल का हो। देखिए, ये एक ऐसा मुद्दा है जिसमें दलगत राजनीति भी नहीं होना चाहिए। देश को सर्वोच्च रख करके सोचना चाहिए। आज हमारे लिए हमारा देश सर्वोच्च है, उसके बाद में बाकी सब बातें। अगर हम हमारे देश का ही मान सम्मान नहीं करेंगे तो दुनिया कैसे मान सम्मान करेगी। आज मोदी जी के नेतृत्व में पूरी दुनिया में भारत का मान सम्मान जो बढ़ा है वो आप सब जानते हैं। आज चाहे वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, फ्रांस हो, जितने बड़े विकसित देश हैं सब हमारे देश का मान सम्मान करते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए हमारे देश की ओर देखते हैं। और ऐसे में आप देश में जाकर, दूसरे देश में जाकर हमारी भारत माता का अपमान करें तो ये तो सहनीय नहीं है। जी, अमर पटनायक जी, आप बीजू जनता दल से सांसद हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, आज लोकसभा में ओम बिरला जी ने कहा कि संसद में सभी सदस्य अपने विचार रखने को स्वतंत्र हैं। राज्यसभा में सभापति जगदीप धनखड़ जी ने इस बात को कहा कि पूरी तरह की स्वतंत्रता है, नियमों परंपराओं के अनुसार किसी भी मुद्दे पर बात चर्चा की जा सकती है। लेकिन लंदन में जाकर जिस तरह का वक्तव्य सामने आया है और सदन में जिस तरह से सत्ता पक्ष ने इस मुद्दे को उठाया, राहुल गांधी जी से माफी की मांग की गई है, इस मुद्दे को आप कैसे देखते हैं? क्या भारत का लोकतंत्र का अपमान करना विदेश की धरती पे कितना उचित है? क्या इसके लिए माफी नहीं मांगनी चाहिए जो मुद्दा उठाया जा रहा है? देखिए, इसके बारे में मैं दो बिंदु रखूंगा। पहला चीज ये है कि भारत एक वेल फंक्शनिंग डेमोक्रेसी, गणतंत्र है, ये सारा विश्व को पता है। इट इज द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी और यहाँ पे हर 5 साल में इतना बढ़िया तरीके से इलेक्शन, द लार्जेस्ट वोटिंग मैकेनिज्म, इलेक्शन प्रोसीजर वर्ल्ड का सबसे ज्यादा होती है। तो मुझे लगता है कि डेमोक्रेसी इंडिया में चल रहा है या नहीं चल रहा है, इसका कोई भी बोलने से, एक दो कोई सांसद हो, कोई भी बोलने से मैं मानता हूं कि उसको ज्यादा कुछ मायना रखेगा, क्योंकि विश्व जानता है कि भारत ही डेमोक्रेसी का सबसे उत्कृष्ट उदाहरण है। दूसरा पॉइंट जो आपने बताया वो कि जो लोकसभा और राज्यसभा में बोलने का नहीं मिलता है, ये मेरे ख्याल में मैं मेरा पार्टी की तरफ से बोल सकता हूँ, मेरे तरफ से बोल सकता हूँ कि मुझे तो किसी ने कभी रोका नहीं है। मैं जब भी चाहूं बोलने के लिए मुझे मौका मिला है, मौका दिए हैं चेयरमैन राज्यसभा में। हालांकि मैं ये कह सकता हूं कि जो डिसरप्शन हो रहा है हाउस का, जब भी हुआ है तब मुझे तभी मौका नहीं मिलता है। मेरे को आज 0 आवर में था कि इन्फ्लेशन के बारे में बात करने के लिए, कि जो गैस प्राइस, गैस सिलेंडर का पैसा बढ़ा है, बहुत ज्यादा बढ़ा है, उसके बारे में मुद्दा रखना था, लेकिन वो नहीं मौका मिला क्योंकि वहां पे डिसरप्शन हो। तो जो हम लोग रीजनल पार्टी से आते हैं, हम लोगों का जो स्टेट स्पेसिफिक इश्यूज रहते हैं उसको एक्चुअली उठाने के लिए वो डिसरप्शन की वजह से हम उठा नहीं पाते। तो मैं तो इस नजरिए से देख रहा हूं कि ये जो सिचुएशन अभी हुआ है, इसमें जो छोटे पार्टी हैं, जो रीजनल पार्टी हैं, उनके लिए ये बहुत मेरे ख्याल में नाइंसाफी है कि उन लोगों को चांस नहीं मिलता है सदन में अपना वक्तव्य रखने के लिए, केंद्र सरकार को राज्य की तरफ से मांग रखने के लिए, अपना जो डिमांड्स है उसको रखने के लिए। तीसरा खाली एक मैं ऐड करता हूं, मैं पहले 2 बोला था, ये कि जो राज्यसभा में एक प्रश्न ये था जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने उठाया कि जो आदमी हाउस में मेंबर नहीं है, जो एमपी हाउस के मेंबर नहीं है, तो उनके बारे में क्या चर्चा करना ठीक रहेगा, और उसके ऊपर उन्होंने 2 रूलिंग्स दिए। तो इसका विपक्ष का जो लीडर ऑफ द हाउस है उसको बोले कि हमने तो किसी का नाम नहीं लिया। तो ये सारे काफी क्रिकेट मामले हैं जिसके ऊपर मुझे लगता है कि चेयरमैन साहब को इसी के ऊपर भी कुछ निर्णय भी लेना पड़ेगा, कल तक या परसों तक उसको ऊपर रखना पड़ेगा। लेकिन जो सिचुएशन हाउस में हो रहा है उसमें डिस्कशन नहीं हो पा रहा है, डिबेट नहीं हो पा रहा है, मैं मानता हूं कि वही गणतंत्र के लिए ठीक नहीं है। जी हाँ, बिल्कुल। श्याम सिंह जी, आपने सुना? जी, आपने सुना? हम दोनों लोगों का जवाब दे दें। पहले तो धामौर साहब को कि 200 साल तक ब्रिटिशर्स ने हम पर राज किया। नाउ दैट इज द थिंग ऑफ द पास्ट। हम कमज़ोर थे, उन्होंने हमारे ऊपर सत्ता कर लिया। अब तो वो भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसका भी एक अपनी डिग्निटी है, जिसकी तरफ हमारा मित्र देश है वो, और हम उससे
उम्मीद करते हैं, वो भी मुझसे उम्मीद करता है। तो अब तो ये बात कहना कि ठीक है 200 साल तक किया तो वहाँ जाके नहीं कहना चाहिए था। अब तो इक्वली डेमोक्रेटिक कंट्री है, वो है, अमेरिका है, सभी हैं, सभी मेरे मित्र देश हैं। अब हमारी बात फिर पीछे रह गई कि राहुल गांधी जी ने वहाँ जाके कहा और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तब कहा। श्याम सिंह जी देखिए, तो मेरी एक सवाल, राहुल जी ने जो बात कही कि सदन में माइक बंद कर दिया जाता, क्या आपका माइक बंद हुआ? क्या आपको बोलने से रोका? हम उस पर भी आते हैं जी। तो ये दोनों को कंपेयर कर दिया जहां तक इसकी चीज है। दूसरी, जहां तक हाउस के डिसरप्शन का सवाल है, मैं आपको बता दूं, इसी पार्लियामेंट्री रिपोर्ट है मेरे पास, मैंने कार्यालय से लिया है। 2009 से 14 के बीच में जब बीजेपी अपोजिशन में थी तो 60 पॉइंट समथिंग परसेंटेज, 60 पॉइंट, आप सुनिए, 60 पॉइंट समथिंग हाउस का डिसरप्शन किया। आज चूंकि ये बात आ गई है एकाएक, तो मैं रिपोर्ट लेके आया नहीं हूं, ठीक है। तो दूसरी पार्टी जब डिसरप्शन करती है, जब उसकी बात नहीं सुनी जाती, रोज तो हम लोग कह रहे हैं कि महंगाई पर वो कराओ, बहस कराओ, बेरोजगारी पर कराओ, कितनी चीजों को रोज नोटिस देते हैं, लेकिन रोज आप सुनिए ना, हाउस के प्रोसीडिंग में रोज उसको वो रिजेक्ट कर दिया जाता है। कहाँ चर्चा होती है? मैं तो कह रहा हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से खुलेआम कह रहा हूँ, तो कहाँ चर्चा होती है? होनी चाहिए ना। क्या महंगाई मुद्दा नहीं है देश के सामने? क्या बेरोजगारी मुद्दा नहीं है? गुमान जी, दामोदर जी, चाहिए ना। क्या जो नोटिस दिए जाते हैं चर्चा उसके अनुसार नहीं होती है? क्योंकि हमने तो जितना देखा, लोकसभा अध्यक्ष जी हों या राज्यसभा के सभापति जी हों, वो कहते हैं नियम के अनुसार, परंपरा के अनुसार जो भी इश्यू आएगा उस पर उसके अनुसार कार्य किया जाएगा, उस पर चर्चा की जाएगी। जितना हमने सुना। जी देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं कह दूं, फिर धामोर साहब बात करें। हमको तो केवल आज 9 साल हो गया, 14 से लेकर के, हमको तो केवल ये बता दीजिए, धामोर साहब बता दें या कोई भी बता दे, कि आज तक कितनी बार महंगाई पर चर्चा हुई, आज तक कितनी बार बेरोजगारी पर चर्चा हुई। सदन चलेगा तभी तो चर्चा होगी। जी ना, 9 साल में सदन चला नहीं। देखिए, सदन को चलाने की अपनी व्यवस्थाएं हैं, शून्यकाल है और बाकी दूसरे भी हैं। तो जितने मुद्दे आते हैं वो सभी मुद्दों पर चर्चा होती है, बेरोजगारी पर भी होती है, महंगाई पर भी होती है, सब कुछ होता है। परंतु हमारे जो विपक्षी मित्र हैं उनको सिर्फ एक बात का रट्टा लगाया हुए है कि सब बेरोजगारी पे चर्चा नहीं होती। बिल्कुल होती है बेरोजगारी पे चर्चा, महंगाई पे भी चर्चा होती है और खुले मन से चर्चा होती है। और यह भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो इस देश को नियम और कानून से चलाने में विश्वास रखती है। ये हो हल्ला करने वाली पार्टी नहीं है। सिर्फ अगर जिस समय हमारे देश का अपमान होगा तो हम सब कुछ सहन कर सकते हैं, पर हम देश का अपमान नहीं सहन कर सकते। और देश के अपमान के लिए, जैसा कि इन्होंने जाके बोला है राहुल गांधी जी ने, तो उनको माफ़ी मांगना चाहिए, वरना आने वाले समय में इस देश की जनता उनसे माफ़ी मंगवाएगी, ये तय है। मैं इतना कहना चाहता हूँ, सभी विपक्षी मित्रों से ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि हम संसद को गरिमामय तरीके से चलाएं और आप अपनी बात को तरीके से रखें। लेकिन परंतु यहाँ पर क्या देखा जा रहा है कि विरोध करना है। विरोध क्यों करना है ये नहीं मालूम, सिर्फ विरोध करना है। अरे हमारे यहाँ पर हर चीज़ का तरीका है। आप विपक्ष में बैठे हैं, अगर सरकार कोई गलती कर रही है तो आप बताइए, या आप कोई सुधार करना चाहते हैं तो बताइए। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि इस देश को हम विकसित राष्ट्र बनाएं। आज हम विकासशील राष्ट्र हैं, हम विकसित राष्ट्र बनाएं। तो हम कब विकसित राष्ट्र बनाएंगे? हम सब मिलकर के जब इस देश की आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे, कानून व्यवस्था की स्थिति को मजबूत करेंगे, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, तो ही एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में आएगा। आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री परम आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में जितने काम हो रहे हैं, पिछले 9 सालों में जो काम हुए हैं वो 60 साल में नहीं हुए, ये मैं कह सकता हूँ। बिल्कुल श्याम जी, मेरा बिल्कुल सीधा सीधा सवाल आपसे है, और इसमें कोई इधर की या उधर की बात नहीं, ये सदन की बात है, इस देश के लोकतंत्र की बात है, संसद की बात है। क्या सदन में कभी आपका माइक बंद किया गया जब आप बोलते हैं? मैं इसलिए जानना चाहता हूं, इस देश का दर्शक देख रहा है, श्रोता हैं, संसद की जिम्मेदारी है, सदन की जिम्मेदारी है
जिसने ये बात बोला है हो सकता है उसका किया गया हो, मैं तो नहीं कह सकता उस पर। आपका तो नहीं हुआ? मेरा नहीं या हुआ? हाँ, मेरा नहीं हुआ जी। दामू साहब आपका? नहीं, देखिए, हर व्यक्ति को एक टाइम स्लॉट अलॉट मैं होता है। अमर पटनायक जी से एक बात और पूछ लूं। अमर पटनायक जी, मैं इस विषय पे इसलिए चर्चा कर रहा हूं क्योंकि ये मुद्दा बहुत गंभीर है कि माइक बंद कर दिया जाता है। क्या कभी आपका माइक बंद हुआ? नहीं, मैं अभी पहले से बोल चुका हूँ या कोई और कि ऐसी आपको जो सीमा टाइम दिया हुआ है उसके आप एक्सीड कर रहे हैं तो पहले आपको अलर्ट किया जाता है और उसके बाद शायद माइक बंद किया जाता है, क्योंकि बाकी लोगों को चांस मिलेगा बोलने के लिए। इसलिए नहीं कर रहे हैं कि आपको कंट्रोल किया जा रहा है। तो मुझे तो लगता नहीं कि ये कभी भी राज्यसभा में इतने सालों 4 साल में मैंने कभी नहीं देखा। और दूसरा बात, ये जो इन्फ्लेशन के ऊपर हुआ, अनएम्प्लॉयमेंट के बात ऊपर हुआ, आपका प्रेसिडेंट का मोशन ऑन थैंक्स टू द प्रेसिडेंट स्पीच और बजट के ऊपर जनरल डिस्कशन, उसके ऊपर काफी चर्चा हुए हैं। 0 आवर में भी चर्चा हो सकते हैं, स्पेशल मेंशन में भी हो सकते हैं, और पर्टिकुलरली प्रेसिडेंट स्पीच और ये अपना बजट जनरल डिस्कशन ऑन बजट, उसमें 12-12 घंटे राज्यसभा में दिए गए थे। डिस्ट्रप्शन नहीं होता तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर और भी चर्चा हो सकते थे। मुझे तो खेद है कि इसके लिए सेपरेट कि आप पूरा 12 घंटे इन्फ्लेशन में बात कर लीजिए, उसमें तो कोई मना नहीं कर सकता। जी जी बिल्कुल। जैसा अभी पटनायक साहब ने बताया, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि लोकसभा का मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ कि किसी भी माननीय सांसद का माइक कभी भी बंद नहीं किया जाता। जो समय सीमा दी गई है उस समय सीमा में वो अपनी बात रखें तो उसमें किसी भी प्रकार का व्यवधान नहीं होता है। श्याम जी, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग होती है, सभी दल के नेता जाते हैं, लोकसभा अध्यक्ष जी भी चर्चा करते हैं, राज्यसभा के सभापति जी भी चर्चा करते हैं, सदन में हर मुद्दे पर किस मुद्दे पर चर्चा होनी है उसके लिए समय अलॉट किया जाता है, सारी चीज नियम पूर्वक होती है। तो फिर सदन क्यों नहीं चल पाता है? जब सदन नहीं चलेगा तो चर्चा कैसे होगी? ये तो बड़ा मैथमेटिकल सवाल है कि नहीं चलेगा तो चर्चा नहीं होगी, चलेगा तो चर्चा होगी। जी। अब सवाल इस बात का है कि चलेगा कैसे। सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि उसको विपक्ष को भी साथ लेकर के चलना है, ठीक है ना। यहाँ तो विपक्ष की कोई एक बात मानते ही नहीं अपनी संख्या बल के आधार पर। आप देख लीजिए, विपक्ष ने आज तक जितना भी किसी एक्ट में अमेंडमेंट दिया, विपक्ष ने जितनी बात कही 9 साल में, आप एक भी चीज़ बता दीजिए, ये बता दें कि कौन सी चीज़ विपक्ष की कही हुई सत्ताधारी पार्टी ने माना। एक भी चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। तो ऐसे कैसे चलेगा? आप जब संख्या के आधार पर ही हैं तो ये सब तो बेईमानी हो जाता है कि आप चर्चा कराइए, सत्ता पक्ष के लोग बोलें, विपक्ष के भी लोग बोलें और विपक्ष के लोगों की बात सुनी न जाए और बाद में वोटिंग हो, एक्ट पर हो या किसी भी रिजोल्यूशन पर है, कुछ भी हो तो आप संख्या के बल पर उसको पास करा लें। जी। तो ये ऐसे कैसे चलेगा? जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो सत्ता पक्ष होता है वो देश हित में बिल लाता है और कानून बनाता है। मैं हमारे मित्र यादव साहब से अनुरोध करना चाहता हूँ कि एक भी बिल में ऐसी बात बता दे कि जो राष्ट्र हित में थी और वो नहीं हुई। हम किसी दल विशेष के हित की बात नहीं कर रहे, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं। अगर राष्ट्र हित में कोई बिल आता है तो हम मान सम्मान के साथ उसको। दामोदर साहब, 2 सवाल मेरे आपसे हैं, 2 सवाल मेरे आपसे हैं, छोटे छोटे सा सवाल हैं। आज राहुल गांधी जी के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष की ओर से मांग की गई, सबसे पहले खड़े होकर सदस्यों ने किया। देखिए, जिस प्रकार से हमारे देश का अपमान विदेशी धरती पे हुआ तो वो तो हम सहन नहीं करेंगे। तो पहली और उनको माफी मांगना ही चाहिए। ये जी, उनको माफी मांगना ही चाहिए। आप ये तो बता दें कि माइक कब बंद किया जाए। इतना बड़ा झूठ, और वो भी विदेश की धरती से हमारे देश के बारे में। और जो आप छापेमारी का मुद्दा है उसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, छापेमारी विपक्ष उस पर चर्चा चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये देश कानून से चलता है, कानून के ऊपर कोई भी नहीं है। अगर जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है उनके पास अगर कोई इनपुट होगा तो वो किसी भी व्यक्ति की जांच कर सकता है। उसमें सत्ता पक्ष या विपक्ष, बहुत अच्छी बात है दामोदर साहब, तो बिल्कुल आप कानून से ऊपर कोई नहीं है। जी, आपने बहुत अच्छी बात की, कानून से ऊपर कोई नहीं है। श्याम जी, मैं एक मुद्दा है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जो नेता हैं अलग अलग दलों के, सांसद सदस्य हैं, अनुच्छेद 105 के तहत अभिव्यक्ति के नाम पर सदन में किसी को कुछ भी बोलने की अनुमति दी जा सकती है क्या?
ये कितना उचित है? ये तो इट इज ऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्पीकर, ऑनरेबल स्पीकर। जी, लेकिन इस मुद्दे का इस देखो, अनुच्छेद का सहारा लेके लोग कुछ भी बोल दे रहे हैं ना। हाँ, नहीं वो जो कोई चीज और फिर कहा जाता है कि सभापति जी बोलने का मौका नहीं देते हैं। नहीं, जब कोई चीज अनवारंटेड होगी, ऑब्जेक्शनेबल होगी, ऑब्सीन होगी या अनपार्लियामेंट्री होगी, तो उसको तो माननीय स्पीकर को स्ट्रक डाउन करने का अधिकार है, डिलीट करने का अधिकार है, ऑर्डर देने का। अभी हम जो माननीय दामोदर साहब बोल रहे थे कि सब कुछ नियम के हिसाब से चल रहा है, जो आप छापा मारे की बात कर रहे हैं, तो दुनिया को दिख रहा है, जनता को, कि क्या सारे अपोजिशन के लोग भी बेईमान हैं? बीजेपी वालों का भी तो एक से एक घाघ बैठे हुए हैं, जो हेमंत बिश्व शर्मा आज चीफ मिनिस्टर और इनके सुनिए, आप सुन लीजिए, इनके वो रिंग लीडर बने हुए हैं, तो उनके ऊपर इसी बीजेपी ने कितना आक्षेप लगाया जी। और शुभेंदु अधिकारी जो थे वो, और मुकुल राय जो थे, ऐसे तमाम लोग। सुनिए, मुद्दा राजनीतिक उस पर नहीं जाना चाहते, क्योंकि ये बहस का मुद्दा का, ये आप पे आरोप लगाएंगे, ये यही तो है। अभी दामोदर साहब आप पे आरोप लगा देंगे भ्रष्टाचार के। नहीं, यही तो है, नियम से नहीं चलता। लेकिन हाँ, मैं यही जानना चाह रहा हूं, क्योंकि एक मुद्दा जो अनुच्छेद 105 के तहत है, मैं अमर पटनायक जी आपसे जानना चाहूंगा इस मुद्दे को। ये किसी राजनीति से मैं नहीं देखना चाहता, ना इस पर चर्चा मैं चाहता हूं राजनीतिक दृष्टि से, क्योंकि अनुच्छेद 105 के तहत अभिव्यक्ति के नाम पर सदन में कुछ भी बोलने की अनुमति, कुछ भी कह देना, यह कितना उचित है? इसे आप कैसे देखते हैं इस मुद्दे को? क्या कोई जवाबदेही नहीं होनी चाहिए? तो इसके जो, जैसे श्याम जी बताए कि उसका स्पीकर का पूरा पावर है, डिस्क्रिशन है, और चेयरमैन राज्यसभा में, कि उस सब्जेक्ट को अलाउ करेंगे बोलने के लिए। कोई सदस्य पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए तो उसको एडमिट करें या ना करें, और इसके ऊपर रूलिंग तभी दें या बाद में दें। कोई शब्द जो यूज हुआ है वो अनपार्लियामेंट्री है क्या, अनपार्लियामेंट्री क्या है, ये हम सभी सदन का सभी मेंबर्स, एक कमिटी है, वो कमिटी बिठाया जाता है, और कमिटी उस जो किताब निकलता है, आप देखे होंगे वो किताब में अनपार्लियामेंट्री वोट्स क्या है, तो उसका एक लिस्ट बनाया हुआ है और उसको रेगुलरली अपडेट किया जाता है, और इसी आधार पर स्पीकर और चेयरमैन निर्णय लेते हैं। तो लेकिन ये नहीं आके कुछ भी बोल दें। मुझे लगता है कि हम सब मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल हैं, देश का जनता देख रही है, और देश के जनता ये भी देख रही है कि जो बोला जा रहा है वो देश के हित के लिए, ये राज्य का हित के लिए है, नहीं किस मुद्दा इंपॉर्टेंट है। और सपोज कोई ऐसा मुद्दा है जो मैं जो बोला, जैसा कि जो जिसका अप्रिसिएशन ठीक तरफ से नहीं हुआ है, तो मेरे ख्याल में स्पीकर्स और चेयरमैन के ऊपर वो जो डिस्क्रिप्शन है वो अच्छा है कि वो डिस्क्रिप्शन यूज करे, उसको एक्सपंज करे या इसको रिटेन करे, या इसके ऊपर मंत्री को डायरेक्शन भी दिए। सरकार को कभी कभी डायरेक्शन भी दिया जाता है, आप इसके ऊपर अपने जवाब रखिए। तो मुझे लगता है ये सुस्त परंपरा है, रूल्स के हिसाब से हम लोग चलना चाहिए, और उसी हिसाब से हाउस के रूल्स कौन बनाता है? हम ही लोग बनाते हैं, मेंबर्स ही बनाते हैं, अपोजिशन रूलिंग का सब मिला के बनाते जी, तो उसी को भी फॉलो करना चाहिए। एक बात और कहना चाहता हूं जी श्याम जी, 1971 की लड़ाई के बाद जब मिसेस गांधी ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए, तो उनकी बड़ी वाहवाही हुई। उसमें एक अपने माननीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनको दुर्गा कह के संबोधित किया जी। और एक आसाम के लीडर हैं, शायद उनका नाम है DK बरुआ, उन्होंने भी कहा इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। इसका इस पार्टी ने बार बार कोट करके बहुत इसकी क्रिटिसाइज करती है, इस वर्ड की, इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा। लेकिन वो माहौल का वक्त वो था, ये तकाजा था जी। अब देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर कहते हैं लॉर्ड बसावेश्वरा की मूर्ति इंग्लैंड में स्थापित किए। तो कई साल पहले की थोड़ी देर के लिए माना जा सकता था कि जिस समय मूर्ति स्थापित कर रहे थे एक तरफ, दूसरी तरफ कोई देश के खिलाफ भी बोल रहा है, तब तो कुछ भी चलता। सालों पहले ये लॉर्ड साहब की मूर्ति उन्होंने स्थापित की। अब लॉर्ड की मूर्ति स्थापित कर दें इंग्लैंड में, अमेरिका में, जर्मनी में, फ्रांस में, हर जगह स्थापित कर दें, तो वहाँ हिंदुस्तान का कोई आदमी, कोई नेता जाकर के
अगर कोई वो है तो वो बोलेगा नहीं, ये कहाँ तक जायज है? जी, लेकिन एक सवाल मैं ये जी, उठा जी, सवाल आज देश में नहीं, सवाल ये देश जानना चाहता है कि विदेश की धरती पे जाके देश के लोकतंत्र का अपमान क्यों, ये देश जानना चाहता है इस बात को। जानना चाहता है, जाने, लेकिन दूसरे लोगों ने भी जो अपमान किया, लेकिन अटल जी ने दुर्गा कहा था नहीं कहा था, इसको लेके भी कई तरह की कहानी है। सुनिए जी, मैं जो आपको बताना चाहता हूं कि जो हमारा देश है ये बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है और यशस्वी प्रधानमंत्री जी की वाहवाही चारों तरफ हो रही है। तो मुझे जो लगता है कि हमारे जो विपक्षी मित्र हैं वो इस बात को पचा नहीं पाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र जैसा है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक षड्यंत्र जैसा है कि जो इस देश को बदनाम करने में लगा रहता है। बिल्कुल तमाम तरह के, बिल्कुल सही बात है। संसद चलेगी तो विभिन्न मुद्दों पे चर्चा होगी, वित्त विधेयक संबंधी विधेयक पारित होने हैं, अनुदान मांगों पे चर्चा होनी है, जाहिर सी बात है मुद्दे बहुत हैं, सदन चलेगी तो उन सभी पे चर्चा होगी। आप तीनों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।